हमारे गन्ना ही 350 में खरीदा था और जब हमका बीज दिए थे तो 1100 रुपया कुंटल दिया था। आदि के लिए सपोर्ट प्राइज यही आया है, किसान सम्मान निधि। अपने जीवन का अनुभव इस सरकार के साथ 5 वर्षों का सबसे अच्छा अनुभव है। हमारे यहाँ सर एमएसपी पे सर न गेहूं बिक पाता है न सर धान बिक पाता है। आजकल तो देखिए जो भी नेता मिलेगा तो लगता है व्याकरण रोज ही रच रहा है, भाषा व्याकरण नए नए शब्द गढ़ते जा रहे हैं वो लोग। कभी कभी तो लगता है कि एक पाठशाला आपको नए शब्दों की इनसे सीखने को मिल रही है। बस किसानी है और क्या है, अपने पास खेती किसानी है। गन्ना बोया जाता है, धान बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है, सरसों मटर बोया जाता है। हमारे पास 3 एकड़ जगह है कुल। हमें तो भैया सब कुछ ठीक लागे, भाजपा हो चाहे कोई भी सरकार हो। केवल हमें लोगन का दिक्कत है जो हमारी फसल नष्ट हो रही है गाय गौरैया से। बाकी तो हमारे लिए सरकार चाहे भाजपा हो तो भी ठीक है, समाजवादी रही तो भी ठीक है। हम जो कर रहे हैं वही हमको करना है। कोई लाभ नहीं मिला है, खाली 5 किलो गल्ला मिला है, वही से पेट भरत है जिनके कुछ नहीं है, बस और कोनो लाभ नहीं मिला है। हाँ, और गन्ना बो इतना लागत लगाओ और देत भरे के हरहा खोलवाए दीन है, गौशाला बनवाए दीन तो खाली पड़े हैं। एको गौशाला में गाय जानवर नहीं है, खाली गौशाला बनवाए दीन और वहाँ तनख्वाह देत हैं और बढ़िया कोयर मंगाए देते हैं, वो बेच के अपन घर से चलावत हैं बढ़िया आराम से। सरकारी लाभ क्या है, हम खतौनी से हमको मिल रहा था 2000 रुपया, तो 2 किस्त हमको मिली, उसके बाद हमको मिली ही नहीं। हमारे साथ वाले जो कोई पा रहे थे आज भी पा रहे हैं, कोई कहा था हमने 10 किस्त पाया, कोई कहा था हमने 12 किस्त पाया। 50 किलो की बोरी यूरिया आ रही थी वो 45 किलो की हो गई। दाम भी बढ़ गया। दाम जो हमको 300 मिल रहा था तो 320 340 में मिल रहा है। धान है, हम लोग हर चीज बोते हैं, मिल जाता है, अच्छा भाव मिल जाता है। कौन भाव मिल जाता है। हमार जब तैयार हुई तो 15 रुपया किलो और जब खरीदे जेबे तो 30 रुपया किलो, वही सामान हमका मिली। 2 साल से भारी महंगाई ऐसा सब है। अब गन्ना की बीज हमको लेना है, गन्ना बुआई करना है। अभी मिल वाले हमको बता रहे हैं कि 1100 रुपया कुंटल मिलेगा। आज बीज आ रही है, बोले हैं रात में गन्ना आ जाएगा, कल आप लीजिएगा तो 1100 रुपया कुंटल। और हम गन्ना यहाँ ला रहे हैं, बेच रहे हैं 350 में दे रहे हैं और 1100 में हम बीज खरीद के गन्ना बोए। फिर हम लोग क्या करेंगे। 4 बजे शाम को घर से निकले, हमने 15 लीटर डीजल छोड़ के यहाँ पहुँचे हैं। अब यहाँ हम 24 घंटा नहीं और बल्कि 30 घंटा में और 35 घंटा में घर वापस जाएंगे और 15 लीटर डीजल यहाँ खपा के जाएंगे। ब्लॉक स्तर पे यह बीज वगैरह मिलने लगी है। जाने पे मतलब एक रिपोर्ट थोड़ा सा ये मिलता है, पहले जैसे था बंद रहते थे दरवाजे, आज जो है दरवाजे खुले रहते हैं। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो चलिए अगली बार आए, कम से कम व्यवहार ठीक है टोटल मिला करके। तो दूसरा चीज़ है कि जैसे कोई अब जोर जबरदस्ती थोड़ा सा जो कम हुआ है, क्राइम का जो थोड़ा कम हुआ, बट थोड़ी जो दिक्कत है बस यही है कि यो अब हमारा जानवर की थोड़ा जो है ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो उसमें तार बाड़ा लगा करके खेतों की रखवाली करके बचाया जाता है। पैदावार फिलहाल जो है डाउन नहीं है, लेकिन अब यह है कि थोड़ा पहले निश्चिंत होता था, अब थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है कि वहाँ जाओ यहाँ जाओ, नहीं तो जो वहाँ छुट्टा जानवर आ गए होंगे उनको भगाओ, ये सब है। किसान आदमी क्या करेगा, कहीं रह करके मजदूरी करेगा या तो अपनी किसानी करेगा। सर्विस तो है ही नहीं कि भाई सर्विस है। 6 महीना मान के चलिए घर पे रह के अपन किसानी कर रहे हैं और 6 महीना बाहर चल करके मजदूरी करके काम अपन चला रहे हैं। हम तो एक बार भैया बनवा लिए रहे, 2 साल हो गया, तो हम अब जो कुछ पैदा हो पावर थे, गाय गोरू चल रहे थे, बचा जो कुछ तो अपने खेती किसानी से बचा तो अपन परिवार पाल रहे हैं। और 2 साल के बीच में हम उसमें कुछ दे ही नहीं पाए। 1.5 लाख रुपए ग्रीन कार्ड बनवाए थे, तो हमारे खेती से बच ही नहीं रहा है। हम क्या दे दें सरकार को। अब 3 ट्राली गन्ना हमारा निकला कुछ 2 एकड़ में, सब गाय चल रहे हैं, पैदा नहीं हो पाए, कहाँ सरकार का दे दे हम। किसान क्रेडिट कार्ड में हमारी जो जानकारी है, हम अपना किसान क्रेडिट कार्ड जो है बनवाए थे 2012 में। उसके बाद में उसको रिन्यूअल कराते रहे, चलाते रहे। अगर 3
उसका जो अगर हम 6 महीने पे पैसा देते हैं तो 7% लेते हैं, और अगर 1 साल पे लेते हैं देते हैं अगर हम पैसा तो हमको जो है 12% जोड़ करके लेते हैं। खेती करता हूँ, किसानी से जुड़ा हुआ हूँ। जी, खेती यही गन्ने की खेती करते हैं, गेहूँ बोते हैं, धान लगाते हैं। समय मिली क्रिया 5-6 एकड़ में गन्ना बो लेते हैं, थोड़ा बहुत गेहूँ हो जाता है, सरसों भी बो लेते हैं। सरकार तो फिलहाल किसान के सपोर्ट में थी, अच्छी दे रही है किसानी मिल वाला। मेरा भी ये तो है, मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, हम लोग 5-6 लोग हैं, सबको मिल रही है। केसीसी तो फिलहाल है ही है चल। और दूसरी बात कि समय से बीज वगैरह मिल जाती है। ब्लाक में कभी हम लोग नहीं पाते थे, लेकिन जब से है तो सब मिल जाती है, जाते हैं ब्लाक पे। नहीं आज मिली है तो वो दोबारा आ जाएगी, तब आपको मिल जाएगी। अगर हम लोग आढ़त पर बेचते हैं तो उसकी सुविधा हम लोगों को बराबर नहीं मिल पाती है। वहाँ खतौनी ले जाओ, फीड कराओ, आधा ले जाओ, फिर उसका बड़ा झाम होता है। फिर यहाँ कभी आढ़त आसपास में लगती नहीं, कहीं 10 किलोमीटर दूर, कहीं 20 किलोमीटर दूर। कभी पता लगता है कि अपने टाइम पे लगी ही नहीं है। जब हमको पैसे, हमारी फसल तैयार हुई, हमें पैसे की आवश्यकता है, उस समय पता लगा कि कोई आढ़त ही सरकारी नहीं लगी। कि हमारे यहाँ ये थोड़ा तराई एरिया है, जल भराव हो जाता है, जो फसल नष्ट होती है उसका लेखपाल को रिपोर्ट लगाना चाहिए, लेकिन कभी वो किसी आता है, कहीं लगाता है, कहीं नहीं लगाता है। आज तक किसी को उसका लाभ नहीं मिला, एक भी पैसे का सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला। ये जो क्षेत्र है ये सरजू और घाघरा नदी के बीच का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र को बाढ़ की विभीषिका से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पर तटबंध बनाए गए नदियों पर, लेकिन उन तटबंधों को बनाने में इतना बड़ा खेल हुआ पूर्ववर्ती सरकारों में कि जितनी लागत उसको बनाने में नहीं आई, उससे कई गुना लागत उसके मरम्मत में आई, और फिर भी हमारा दर्द नहीं दूर हुआ। कई बार हर साल लगातार ऐसा होता रहा कि बांध टूट जाता रहा। और ये क्षेत्र जहाँ पर आप इस समय खड़े हुए हैं, इसके आपके पीछे की तरफ सरजू नदी और सामने की तरफ घाघरा नदी, तो ये 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होने के नाते पूरी तरह से जलप्लावित क्षेत्र है। पिछले 2 वर्षों पहले यहाँ मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ, बांध पर मरम्मत कार्य चल रहा था, और उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को कि यहाँ CCTV कैमरे लगवाए जाएं, और अगर इस बार बांध टूटा तो फिर किसी की खैर नहीं। तो उनकी इस सख्त चेतावनी का ये प्रभाव पड़ा कि बांध टूटने से हम लोगों को मुक्ति मिल गई, लेकिन जो बांध का पानी रिसाव होकर के हम लोगों के क्षेत्र में आया, जो जलभराव हो जाता था, उस पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो इस वजह से हम लोगों को बाढ़ से तो मुक्ति मिली 2 वर्षों से, लेकिन जलभराव से मुक्ति नहीं मिली। पिछले ये 4-5 वर्षों की समस्या है छुट्टा जानवरों की, और ये 4-5 वर्षों की समस्या बताते हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ कि अब जानवरों की जो पशुवधशालाएं हैं वो बंद कर दी जाएंगी। जो ये जानवर हमारे बंगाल भेज दिए जाते थे उनको जाने पर रोक लगा दी गई। तो जो जानवर उपयोगी नहीं रह गए किसान के, किसान उन जानवरों को अपने घरों से निकाल करके चुपके से छोड़ देता रहा। अब चूंकि वो जानवर जंगली जानवर हैं, नहीं पालतू जानवर हैं, इसलिए किसानों के घरों के आसपास ही उनका ठिकाना होता है। तो कहीं ना कहीं दिन भर वो आसपास में बैठे रहते हैं, और रात में वो पेट भरने के लिए किसानों के यहाँ नहीं घास खाएंगे या उनका खेत नहीं चरेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो ये सरकार द्वारा उत्पन्न समस्या नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा उत्पन्न समस्या है। लेकिन समस्या चाहे हमारी हो या सरकार की हो, सरकार को इसका एक प्रभावी उपाय करना चाहिए कि जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। सर केसीसी बनवाया, केसीसी से फायदे क्या हैं? फायदा सर खेती में लगा दिया, खेती में लगा दिया, खेती से लाभ मिल नहीं रहा है। कभी जानवर चर गए, कभी बाढ़ आई बह गया, उससे ना हम ब्याज भर पा रहे हैं, ना उनका मूलधन वापस कर पा रहे हैं। हमें केसीसी से दिक्कत तो ही है। अब ले लिए तो क्या करें, जब खेती से उत्पादन नहीं ढंग की हो पा रही है तो क्या किया जाए, कहाँ से उनका, और ना सरकार की तरफ से ऐसा कुछ चीज़ मिल रहा है कि जिससे हमें जो है छूट वगैरह मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए जो हमको लाभ मिले। यदि मेरी बात आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक, सरकार तक पहुँचे, तो हमारे इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं उर्वरक, कीटनाशक और बीज
यानी एक कृषि केंद्र ऐसा स्थापित हो जाए कि जिससे हमारी किसानी से जुड़ी सभी समस्याओं का, जो फसल हमारी उत्पादन हो उसको यहाँ पर बिक्री करने का एक बिक्री केंद्र वो यहाँ पर अगर स्थापित हो जाए तो जिससे हम अपनी कृषि की सारी समस्याओं का निदान एक पटल पर पा सकें।